मेहरबानिया तेरी कदरदानिया कुर्बान तुझको कई वाह बस्ती के लोगों, एक दिन यही राजकुमार राजू अगर आप लोगों के बीच कभी आया करते थे तो दौड़ के आप लोग सीने से लगा लिया करते थे। और आज यही राजकुमार राजू भटक रहा है, मुसीबत में पड़ा है तो कोई उनका संकट देखने तक ना आया। खैर कोई बात नहीं, चलता हूँ इसी जंगल में किसी जानवर को मार के आंख और कलेजा निकाल के इसी कपड़े के साथ इनके भैया और भाभी को दिखा देता हूँ। चलता हूँ यहाँ। क्या बताऊँ, आज के दिन हो गई राजू से मुलाकात नहीं। आज मैं स्वयं उनके घर चलती हूँ। तेरी बंजारे फिर सीता देखे, कब आएगा मेरे बंजारे। तेरी बंजारे फिर सीता देखे, कब आएगा मेरे बंजारे, अब आएगा मेरे बंजारे। तो तू नहीं आया, आ गए सारे, अब आएगा मेरे बंजारे, अब आएगा मेरे बंजारे। अरे सपना में सपना देख गया तो आग सुलगती, देख गया तो सपना में सपना देख गया तू आग सुलगती, छोड़ गया तू। सपना मिला दो जल्द से आजा, दिल कर साजन प्यारे, अब आएगा मेरे बंजारे, अब आएगा मेरे बंजारे। क्या दूरी बहुत है देश तेरा, पहुँच नहीं चला देश जो मेरा। दूरी बहुत है देश ये तेरा, पहुँचा नहीं संदेश जो मेरा। सब लोग राजा जल्द से आजा, दिल कर साजन प्यारे, अब आएगा मेरे बंजारे, अब आएगा मेरे बंजारे, अब आएगा। अरे राजसेवक कहाँ हम कब चली जाती है? तुम्हें मालूम होना चाहिए किस राज के जो राजकुमार राजू हैं, का हो गया? हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और चाह तो जैसे बिलारी मूस का चाह है। पागल हो? नहीं पागल कहाँ हूँ मैं। अरे आज कई दिन हो गए उनसे मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात न विद्यालय जाते हैं न मिलते हैं, इसलिए आज मैं सोची कि उनके घर जाऊंगी और उनसे पूछूंगी कि क्यों कॉलेज नहीं आते। कसम से मैं तुम्हारे लगा जा रहा हूँ मेरे पास बड़े खुशी की बात लाइके। खुशी की बात? हाँ। क्या बात है? राजकुमार राजू खत्म हो गया। ऐसे बात बोले बाल निकाल के नीचे। साहब है कि नीकी करो तो बुराई मिला थी। अरे यार अपने दोबारा ऐसी बातें नहीं बोलना। अपने आंखें से देख के आया हूँ। क्या देख के आ रहा है? राजकुमार राजू के भैया भाभी कसम से इतना बेरहमी से मारी नहीं, मारा जल्लाद का दाई दे। क्या जल्लाद का? उनके भैया और भाभी हाँ मार कर जल्लाद के हवाले कर दिए। कसम से जल्लाद से कहीं नहीं आँखी करेजा निकाल लेके आओ। आँख और कलेजा? हाँ। लेकिन वो जल्लाद किधर को ले गया? जंगल का ही। जंगल? हाँ। अरे अभी मैं जा रही हूँ। अभी मैं जा रही हूँ। अरे बात तो पूरी सुन ले। क्या है? जंगल बहुत खतरनाक है। हुआ इंसान जाइयो कसम से चोर डाकू शेर
चीता सब कुछ रात तुम्हें मान नोच डालेंगे। अरे सेवक, हाँ, अरे कुछ उपाय बताओ, मैं कैसे अपने राजू से मिल सकूं? उपाय है, क्या तुम मोरे साथ मोरे घर चलो। पागल हो गया? पागल नहीं ना, चल के मोर पैंट शर्ट पहन लो, लड़की का भेष हटाओ, लौंडा का भेष बना। क्या हाँ, तब बचा पाइयो ना, बेचारे का मार डाई जल्ला सच कह रहे हैं? कसम से। अरे राज सेवक, मैं अपने राजू को पाने के लिए मैं कोई भी भेष बना सकती हाँ, हूँ। चला जाए। चलो। और खुदा जाने कब पूरा अरमान हो। और खुदा जाने कब पूरा अरमान होगा। अरे मदीने बुला मौला होता। और मदीने बुला मौला होता। उछल के सैर आए, उछल के सैर आए तो सीना चाक कर दूंगा। घनघोर बादल को जला कर मेरे की इशारे पे, मेरे की इशारे पे सूरज प्रकाश देता है। और जो कोई सबसे पहले मिलता है मुझे सलाम करता है। इस बिहार का खूंखार डाकू मेरे नाम से बच्चा बच्चा। लेकिन अभी मेरे बहुत से साथियां ना जाने कहां घूम रहे हैं। मैं अपने साथियों का इंतजार करता हूं, कहां हैं? अरुण से मिल गए दर्द के गया। अरुण से मिल गए दर्द किधर गया। अक्टूबर का बादल छिटा और तेरा जय मां भवानी की। जय मां भवानी की। तुम्हें मालूम नहीं है? मालूम है। क्या मालूम? कि सरदार ने बुलाया है। बुलाया है? तो आओ चलते हैं गुफा की तरफ और पूछते हैं इन गुलामों को किस लिए याद किया गया है। आओ चलते हैं। और क्यों अपने आए मेरे और काम कौन जरूरी पड़ा आओ तत्काल बताओ। सिरा और सुल्तान, बोलो सरदार जी। आज बुलाने का कारण जानना चाहते हो? हाँ, हम जानना चाहते हैं किस लिए याद किया गया है। क्यों सिरा? बता दूं? बताओ। तो बुलाया हूँ इसलिए और करना है कुछ। बुलाया हूँ इसलिए
इस बिहार का क्या समाचार है? सरदार जी, इस बिहार का बहुत बुरा समाचार है। क्यों बुरा है? कि हमें और तुम्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने इस बिहार में कई तरह की जासूस छोड़े हुई है। कोई किसी भेष में मिलता है तो कोई किसी भेष में मिलता है। हमारा तो कहना है कि जो जो जैसे भेष में मिले एक बार दो बार पूछो, वरना गोली का निशाना बना दो। तो देरी किस बात की? हम चलते हैं इस बियाबान जंगल में, और जो कोई शख्स पहले मिलता है एक दो बात पूछते हैं, अन्यथा उसके सीने में इतनी गोलियां डाल देंगे कि डॉक्टर इलाज करने से इनकार। आओ चले। जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। अरे मैं तो मर मर के जीने लगा हूँ, मैं तो मर मर के जीने लगा हूँ, तेरी चाहत में पीने लगा। गमों ने एक भी अरमां मेरा जिंदा नहीं छोड़ा। गमों ने गमों ने एक भी अरमां मेरा जिंदा नहीं छोड़ा। गमों ने एक भी अरमां मेरा जिंदा नहीं छोड़ा। गमों ने एक भी अरमां मेरा जिंदा नहीं छोड़ा। मगर जिंदगी मैंने मगर जिंदगी मैंने तेरा पीछा नहीं छोड़ा। मगर जिंदगी मैंने तेरा पीछा नहीं छोड़ा।
रत्न दिल में रही जिंदगी से मुझे अब हुई नफरत, मार दो अब तो जीने की कसरत रही। बुढ़े तो कोई पुलिस का जासूस है, इस बिहार में घूम रहा है। कहाँ का रहने वाला है? क्या तेरा नाम है? जल्दी बता और ना गोली का निशाना बना दूंगा। राजधानी आसाम का रहने वाला, आज जो दर दर भटक रहा है जंगल बिहड़ों में, इसका नाम महाराज विज्ञान सिंह है। आप मुल्क असम के महाराज विज्ञान सिंह हैं? हाँ महाराज, हम अपने डाकू के गिरोह से हम आपसे माफी मांग। उठो सरदार, उठो। आज यही तो सोचता हूँ महाराज, इतना बड़ा घनघोर कष्ट कल से आपको पड़ गया, जो कि अपनी राजधानी छोड़ करके आज इस बिहार में घूम रहे हो। सरदार जी, मेरे शहर के पुत्र, मेरा बड़ा बेटा अपनी पत्नी के कहने पर मुझे बंदी बना लिया था, और वो तो मुझे शायद मृत्यु दंड भी दे देते, कारागार में डाल दिया। लेकिन मेरा छोटा बेटा राजू, जब उसे पता चला तो उसने कारागार से मुझे फरार करवा दिया। मैं उसे वहां मुसीबत में छोड़कर नहीं आता, परंतु उसने मुझे कसम दे दी कि पिताश्री आप जाइए, अगर आप यहां से नहीं गए तो आपको मेरी सौगंध है। बस मैं कारागार से तो फरार हो गया, लेकिन अपनी जिंदगी के ऐसी जेल में कैद हो गया। अब इस न तो मर सकता हूँ न जी सकता हूँ। बार बार पुत्र मोह मुझे न मरने देता है और न जीने देता है। लेकिन महाराज, आपको इस धरती पे जीना होगा, वो भी अपने पुत्र के वास्ते, अपनी मुल्क असम की प्यारी जनता के खातिर। आपके ना रहने पे आप तो समझ सकते हैं कि आपके पुत्र का क्या हाल होगा, आपकी प्रजा का क्या हाल होगा। सच कहा सरदार जी। जिसने अपने पिता को बंदी बना लिया हो, अरे जो मेरा नहीं हुआ, अपने बाप का नहीं हुआ, तो वो प्रजा का क्या होगा, छोटे भाई का क्या होगा। हो सकता है मेरी प्रजा पर जुल्म होता हो और मेरे बेटे पर भी जुल्म हो रहा हो। हाँ सरदार जी, इसलिए आज तुम्हें माँ भवानी की कसम खा करके ये शस्त्र तुम्हें उठाना होगा। लीजिए महाराज, वक्त कम और काम ज्यादा। अपनी प्रजा की रक्षा के लिए डाकू का, अगर शैतान का भी चोला पहनना पड़ा तो मैं पहन लूंगा। अपनी प्रजा की रक्षा के लिए दुश्मन का अगर बेटे को भी मारना पड़ा तो पीछे नहीं हटूंगा। अगर पत्नी के कहने पर उसने मेरी प्रजा पर जुल्म किया तो भूल जाऊंगा कि मेरे दो बेटे थे। मेरी प्रजा पर जुल्म करने वाला कोई भी हो, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो सरदार जी, आज से मैं तुम लोगों के साथ रहकर और छुपकर अपनी प्रजा की रक्षा करता रहूंगा। और आज तक जो महाराज विज्ञान के नाम से जाना जाता था, आज से वही डाकू विज्ञान सिंह के नाम से जाना जाएगा। और मैं डाकू बनकर अपनी प्रजा की रक्षा करूंगा। तो महाराज, आज के बाद तुम हमारे गिरोह के सरदार बनोगे और हम साथियों सहित आपकी रक्षा करेंगे।
चलो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलिए। जय मां भवानी की, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। सिर्फ एक बार, अरे एक बार तो अपने रेखा से मिल लो। तू कहो हर मुझे जीने नहीं देती है, हाय याद तेरी मुझे जीने नहीं। याद तेरी सुन के आजा तू आ भी जा, आवाज मेरी मुझे जीने नहीं देती है, आए याद तेरी। क्यों? तो कोई पुलिस का जासूस है जो आज इस घनघोर जंगल में घूम रहा है? देखो सरदार जी बड़ा हिम्मत वाला है, अपने जान की परवाह नहीं की और यहाँ तक चला आया। नहीं सरदार जी, कोई पुलिस की जासूस नहीं। छोकरी हमारे नाम का खाप नहीं खाया और इस बिहार में जासूस बन करके यहाँ आ गया। कौन है तू? तेरा नाम क्या है? अरे हमें जाने दो, हमारा रास्ता मत रोको। जो इस बिहार में आया है बिना अपना परिचय बताए हुए इस बिहार से जिंदा नहीं गया। सरदार जी ऐसे बोलो कि अपने चेहरे से नकाब हटा दे, वरना इतना गोली मारूंगा खोपड़ी आसमान में उड़ेगी। निशाना लगाओ इसके खोपड़ी में। कौन है? ऐसे मत करो सरदार जी। नंबर एक कौन है? नंबर दो कौन है? साथियों ये तो लड़की। सरदार जी ये लड़की है और मर्दाना भेष में जंगल में टहल रही है, इसका कोई बहुत ही मकसद बुरा होगा। लड़की इतना बड़ा तुझे कौन सा कष्ट पड़ गया जो कि मर्दाने भेष में आकर के इस बिहार में अकेले घूम रही है? अरे सरदार जी, जो मैं पूछूं वही बताना, अगर झूठ बोली तो मैं गोली का निशाना बना दूंगा। नहीं ऐसे मत कहना। सुन मेरी बात। और किसकी हो तुम लाडली, और क्या है तेरा किसकी हो तुम लाडली, और क्या है तेरा नाम, और इस जंगल में क्यों आई है, और कौन जरूरी और दुर्जन से क्यों बहे, और रेखा मेरा नाम। दुर्जन से क्यों बहे, और रेखा मेरा नाम। और राजू को और खोजन निकली, और सुनो लगा कर ध्यान। राजू को खोजन निकली है? राजू तेरा कौन है? अरे सरदार जी, राजू मेरा प्यार है।
हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और न जाने उनकी भैया भाभी को क्या हो गया। मेरे राजू कितने बेरहमी से मारकर जल्लाद के हवाले कर दिए, और वो जल्लाद एक आंख और कलेजा निकाल लेगा। वो जल्लाद इसी जंगल की तरफ लाया मेरे राजू को, इसलिए मैं मर्द का भेष बनाकर अपने राजू को खोज रही हूँ। अगर आज मेरे राजू मुझे नहीं मिलेंगे तो मैं वापस घर नहीं जाऊंगी। इसी जंगल में मैं अपना दम तोड़ दूंगी। नहीं रेखा, तू राजू की दीवानी है, मगर तुझे हमारा कहना मानना होगा। मानेगी? क्या करना होगा? अगर तू हमारा कहा मानेगी तो हम माँ भवानी की कसम खाते हैं कि तेरा राजू इस संसार में अगर जीवित है तो हम तेरे साथ रह के तेरे राजू को खोज निकालेंगे। क्या आप मेरी मदद करेंगे सर? जरूर मदद करेंगे। हम तुझे अपने बेटी के मानवता से तुझे मानेंगे। रेखा, इस माँ भवानी को उठाना होगा और कसम खाना होगा कि जिन्होंने मेरे राजू को दर दर भटकाया है और इतना दंड उन्हें दिया है, जब तक वो जालिमों को नामो निशान नहीं मिटा दूंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। सरदार जी। हाँ। अरे मैं कसम खा के कहती हूँ माँ भवानी की, अगर मेरे राजू को कुछ हो गया तो मैं उनके भैया और भाभी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चैन उनकी जिंदगी मार दूंगी उन्हें जान से। रेखा, आज से हम तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखेंगे, लेकिन याद रहे आज के बाद तेरा रेखा नाम नहीं बल्कि तुझे जीना होगा। तेरा नाम होगा जंगल की शेरनी, जंगल की शेरनी। ठीक है सरदार जी, चलो मेरी मदद करें आप, मेरे राजू को खोजिए। चलिए बेटी, चलिए। और अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं उनके भैया भाभी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ठीक है मार बेटी, डालूंगी जान से। जय माँ भवानी। जय माँ हो। आई दैया, हेलो पता नहीं मंत्री जी कहाँ हैरान रहो थे। हेलो हेलो, एक आवश्यक सूचना। कमेटी कर्मचारियों से गुजारिश है कि एक बाल्टी पानी भिजवा दे यहाँ पर। आई हमार जवानी, अब लागत है कहाँ जवानी लाई जा पटक दे। आई मंत्री जी हमार जवानी बर्बाद करे डरा थी। ओ हमार राजा, ये बताओ का हमार जवानी बर्बाद है चली जाई का? अरे नहीं, अगर ये हमार जवानी बर्बाद